नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की इन दिनों बाजार में डिमांड क्यों बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वजह बेहद साफ है कि इन दिनों जिस तरह से भारत में 3 लाख से ज्यादा, अगर यूं कहें तो 3.5 लाख के आसपास पेशेंट्स रोजाना दर्ज हो रहे हैं। मतलब साफ है कि उन्हें उनका लंग्स कंप्रोमाइज्ड हो रहा है। उनमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और जो हमारे देश में ऑक्सीजन का पैदावार है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। और अगर बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं तो वो इंडस्ट्री के खपत के लिए हो रहे थे, तो उनको फिर मेडिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट भी एक चैलेंज है और साथ ही साथ पैदावार भी एक चैलेंज है। इसलिए इन दिनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की मांग बढ़ गई है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से बिहेव करता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और ये पोर्टेबल डिवाइस होने की वजह से ये बाजार में उपलब्ध है, इसे खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत 40,000 से 50,000 रुपए तक बताई जाती है। अब ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एटमॉस्फेयर से जो गैस होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% रेस्ट ऑफ द गैसेस होते हैं। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को, जो कि 21% है, उसको कंप्रेस करके यूजेबल फॉर्म में बना करके और अपने कैनुला के जरिए जो पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। और अगर इसमें ज़रूरत की बात करें तो इसमें एक प्रेशर वाल्व दिया होता है। वो प्रेशर वाल्व ऑक्सीजन के प्रेशर को रेगुलेट करता है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को 1 लीटर प्रति मिनट की ज़रूरत है तो उस हिसाब से दिया जाएगा और किसी पेशेंट को 10 लीटर प्रति मिनट की ज़रूरत है तो उस हिसाब से दिया जाएगा। पर यह जान ले कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कैपेसिटी 10 लीटर प्रति मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, मैं आपको यह बता दूं। जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसको एलएमओ कहते हैं, वो 50 से 70 लीटर प्रति मिनट पेशेंट को दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो माइनर से मॉडरेट पेशेंट हैं, जिनका माइनर लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, होम आइसोलेशन में है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मदद से की जा सकती है। और इन दिनों जिस तरह से हॉस्पिटल पे दबाव है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, एलएमओ के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, सरकारें बहुत सारी चुनौतियां महसूस कर रही हैं, अलग अलग स्टेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, एलएमओ की कमी हो रही है। इसलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग बाजार में बढ़ रही है और इसलिए जो पेशेंट होम आइसोलेशन में, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही है और उस हिसाब से लोग बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और मार्केट एक्सपर्ट की बात करें तो पहले साल में तकरीबन 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग थी, जो कि इन दिनों हर दिन 1,000 से 2,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग हो चुकी है। मतलब आप समझ लीजिए महीने में 30,000 से 60,000 तक हो गई है, जो कि कभी साल में 40,000 की होती थी। और हमारे देश में 2 ऐसी कंपनी है, फिलिप्स और साइटेक, जो इनको बनाती है और अभी जो ज़रूरत है उस डिमांड को पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब आती है बात कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कैपेसिटी मैंने बता दिया कि 1 लीटर से 10 लीटर प्रति मिनट, और ये माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जबकि अगर आईसीयू के पेशेंट हों, सीवियर पेशेंट हों, जिन्हें 50 से 70 लीटर प्रति मिनट की ज़रूरत है, तो वो एलएमओ या ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। अब आते हैं प्योरिटी पे कि क्या एलएमओ या ऑक्सीजन सिलेंडर में की जो प्योरिटी होती है, एलएमओ की प्योरिटी बताई जाती है 99.5%। आप समझ सकते हैं प्योरिटी इतनी ज़्यादा है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात करें तो 90 to 95%। लेकिन एलएमओ का चुनौती क्या होता है
इसके लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए जब जहां कहीं भी इसे प्रोड्यूस किया जाता है ऑक्सीजन को, तो फिर क्रायोजेनिक टैंक में इसे ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती होती है। माइनस में, वो भी 100 से ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और फिर उसे अलग अलग जगह पे रिटेलर्स को दिया जाता है, जो कि गैसियस फॉर्म में बदल के इसको सिलेंडर में भरता है और फिर अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। और ऑक्सीजन वाकई इन दिनों प्राणवायु बन के सामने आया है, कई लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इन दिनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग बाजार में बढ़ गई है। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।